Exercise 5D, question number 1. For each of the following, find the additional amount you have to pay by hire purchase. First of all, हमने hire purchase का concept अभी हमने discuss किया और hire purchase में हमने ये बात करी कि आप जब कोई product या कोई item आप लेने के लिए जाते हो मार्केट में या किसी शॉप पर, तो वो प्राइस आप उसकी उस वक़्त पे नहीं कर पा रहे होते हैं। लाइक यू डोंट हैव कैश एट हैंड टू परचेज़ द आइटम ऑन द सेम स्पॉट। सो व्हाट यू डू इज़ यू एंटर इंटू एन एग्रीमेंट विद द सेलर कि भई अभी मैं ये प्रोडक्ट या अभी ये मैं आइटम ले रहा हूँ या ले रही हूँ, लेकिन मैं अभी उसकी पूरी प्राइस नहीं पे कर रही या पे कर रहा। मैं कुछ टाइम तक उसकी ओरिजिनल कैश प्राइस जो है, कैश प्राइस इज़ बेसिकली जो उस आइटम की जो कॉस्ट है, उसको मैं कुछ टाइम तक, कुछ महीनों तक उसकी अमाउंट थोड़ी करके पे करता रहूँगा और उसपे एक आपको ना इंटरेस्ट बेसिकली जो सेलर है वो चार्ज करता है। ठीक है? तो हायर परचेज़ आपकी वो चीज़ होती है कि जिसका फ़ॉर्मूला होता है, हायर परचेज़ का फ़ॉर्मूला होता है आपका डिपॉज़िट प्लस इंस्टॉलमेंट्स। ठीक है? डिपॉज़िट जो होती है उसको हम क्या कहते हैं? एक और नाम भी होता है उसका डाउन पेमेंट। ये सब हम पढ़ के आ चुके हैं हमारी कॉन्सेप्चुअल जो क्लास थी। या इसको हम कहते हैं एडवांस में जो हम पे कर रहे होते हैं, ठीक है? वो डिपॉज़िट होती है, डाउन पेमेंट, एडवांस पेमेंट और इंस्टॉलमेंट्स वो चीज़ होती है जो आप मंथली पेमेंट्स कर रहे होते हो, ठीक है? इंस्टॉलमेंट्स होती हैं जो आप मंथली पेमेंट्स कर रहे होते हो। तो ये आपका फ़ॉर्मूला होता है हायर परचेज़ का और दूसरा एक फ़ॉर्मूला होता है जो आप यूज़ करेंगे इंटरेस्ट, जिसको हम एडिशनल अमाउंट भी कहते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है ना एक्सरसाइज 5D का, देखो इसमें ये वर्ड आ रहा है एडिशनल अमाउंट। तो ये एडिशनल अमाउंट जो है वो बेसिकली इंटरेस्ट है, जो आपको ये फाइंड करने का कह रहे हैं। और इसका फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट का, दैट्स हायर परचेज माइनस द कैश प्राइस। कैश प्राइस जो उसकी ना वो होती है, लाइक जितने का वो प्रोडक्ट होता है आपका ओरिजिनली, जो आपकी बेसिकली इसको हम सेलिंग प्राइस भी कह रहे होते हैं। कि जैसे अगर आप लेट्स से आप एक कैलकुलेटर लेने गए हो और इस कैलकुलेटर की प्राइस है लेट्स से रुपीज़ 5000 का कैलकुलेटर है लेट्स से, तो ये आपकी कैश प्राइस है। लेकिन आपके पास अभी इतना कैश नहीं रखा हुआ, 5000 रुपीज़ नहीं है, तो आप उसको कुछ महीनों तक पे कर रहे हो। लाइक आपने लेट्स से आपने कहा कि मैं जो है ना 500 जो रुपीज़ हैं, वो एवरी मंथ करूँगा, पर मंथ। तो इस तरह आपने 500 पर मंथ किए, फिर दूसरे महीने आपने 500 पे किए। इस तरह 2 महीने में आप ₹1000 की पेमेंट कर रहे हो, ठीक है? एंड सो ऑन। आप कुछ मंथ्स तक 500, 500, 500 देते जाओगे, लेकिन सेलर ने बोला कि भई अभी आप मेरा कैलकुलेटर लेके जा रहे हो, आप उसको यूज़ भी कर रहे हो, आप उससे अपने आंसर्स भी निकाल रहे हो, सब कुछ हो रहा है, लेकिन आपने पेमेंट तो मुझे सिर्फ़ ₹500 की करी है। तो फिर मैं आपको अभी ओनर तो नहीं मान रहा, आपके कैलकुलेटर के आप ओनर तो नहीं हैं। तो मैं आपसे ना इस पर 10% इंटरेस्ट एक्स्ट्रा एवरी मंथ चार्ज करूँगा। समझ आया? यानी कि वो इंटरेस्ट की जो पेमेंट है 10% उसमें ऐड अप हो जाती है। तो क्योंकि इंटरेस्ट आपकी अब जब आप लास्ट मंथ तक पहुँचोगे ना, जब आपकी सारी इंस्टॉलमेंट्स पे हो जाएँगी, तो आप नोट जब आप बैठ के रिफ्लेक्ट करोगे, आप सोचोगे कि भई कैलकुलेटर की जो कैश प्राइस थी वो ओरिजिनली तो 5000 रुपीज़ थी, लेकिन अब मैं ज इसमें जब वैल्यू पूरी देख रहा हूँ कुछ महीनों के बाद, तो मेरी अमाउंट तो ज़्यादा बन रही है, जो मैं सेलर को दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि उसमें इंटरेस्ट ऐड हो गया हुआ है। इस वजह से हमेशा ऑलवेज़ हायर परचेज़ प्राइस वुड ऑलवेज़ बी मोर दैन द कैश प्राइस, बिकॉज़ हायर परचेज़ में ना हमेशा इंटरेस्ट ऐड हुआ हुआ होता है। एंड एज़ वी ऑल नो कि ये इंटरेस्ट वाली चीज़ यहाँ तो पाकिस्तान में हराम है। हाउएवर बाहर के कंट्रीज़ में ये चीज़ें चल रही होती हैं, ठीक है? तो हायर परचेज़ माइनस कैश प्राइस, ये ऑब्वियसली इंटरेस्ट इज़ डिफरेंस ना, तो डिफरेंस में आप बड़ी वैल्यू को पहले रखते हो। तो आपने हायर परचेज़ वैल्यू को पहले रखा और उसमें से फिर कैश प्राइस माइनस किया। सो दैट्स द इंटरेस्ट और द एडिशनल अमाउंट का फॉर्मूला। सो दीज़ आर द 2 फॉर्मूलाज़ दैट विल बी अप्लाइड, ठीक है? बाकी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट वाली बात तो वो तो हम पीछे एक्सरसाइज़ 5C में कवर करके आ चुके हैं, ठीक है? सो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, एक सेकंड, मंथली पेमेंट। सो ये 2 फ़ॉर्मूलाज़ हैं। अब यहाँ पर हमें पार्ट 1 में क्या निकालना है? देखो, क्वेश्चन नंबर 1 में हमें 3 पार्ट्स दिए हुए हैं, ए, बी और सी, और
पार्ट ए के 2 पार्ट सॉल्व करने हैं, फिर पार्ट बी के ये 2 पार्ट सॉल्व करने हैं, और फिर पार्ट सी के इसी तरह हम 2 पार्ट सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 में एडिशनल अमाउंट मैंने आपसे कहा कि आपको इसका मतलब है कि इंटरेस्ट निकालना है। एंड जस्ट लुक एट द डेटा, हमें क्या क्या दिया हुआ है। देखो कैश प्राइस दी हुई है, पार्ट ए की बात हो रही है, $360। डिपॉजिट मंथली इंस्टॉलमेंट $40 एंड नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स 10 है। इसका मतलब है आपने 10 मंथ्स तक एवरी मंथ $40 दिए हैं। 10 मंथ्स तक एवरी मंथ आपने $40 दिए हैं। तो मंथली इंस्टॉलमेंट को अगर मैं नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करूंगी, सो आई विल गेट टोटल इंस्टॉलमेंट्स ना। टोटल इंस्टॉलमेंट्स की वैल्यू जो आएगी वो मंथली इंस्टॉलमेंट को नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट से मल्टीप्लाई करने के आएगी। चाहे हायर परचेज का फॉर्मूला होता है ना, इसमें ये आपकी टोटल इंस्टॉलमेंट्स होती हैं। ठीक है, यहाँ पे ये लिख लो कि ये हायर परचेज के फॉर्मूले में डिपॉजिट प्लस टोटल इंस्टॉलमेंट्स होती हैं। तो अब आ जाओ, पहली बात तो ये कि मुझे ए का 1 सॉल्व करना है और उसके लिए मुझे इंटरेस्ट निकालना है या एडिशनल अमाउंट। तो हायर परचेज माइनस कैश प्राइस, हायर परचेज माइनस कैश प्राइस। हायर परचेज का फॉर्मूला होता है डिपॉजिट प्लस टोटल इंस्टॉलमेंट्स। सही है, तो हायर परचेज की जगह मैं लिख रही हूँ डिपॉजिट प्लस टोटल इंस्टॉलमेंट्स माइनस कैश प्राइस। अच्छा, कैश प्राइस हमें दी हुई है $360, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 360, और इसके नीचे आपको डिपॉजिट कितनी, यहाँ पे 50 कर रही हूँ। टोटल इंस्टॉलमेंट्स के लिए मैंने आपसे कहा कि आपको इसको 40 को 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। सो 40 इंटू 10, और फिर इसको आप माइनस कर दो 360 से। सो यू विल गेट द एडिशनल अमाउंट। सो दैट्स 50 प्लस 400 माइनस 360, so that's 450 minus 360, that's $90. That is the additional amount or the interest that you will have to, that will be actually इसमें। ठीक है, पार्ट ए 1 का आंसर आ गया एडिशनल अमाउंट का हमारे पास। सही है, इसके बाद हम आते हैं A2 पर। एक्सप्रेस द एडिशनल अमाउंट ऑब्टेन्ड इन पार्ट 1 एज अ परसेंटेज ऑफ द कैश प्राइस। देखो एक्सप्रेस क्वेश्चन और एज अ परसेंटेज वाला क्वेश्चन है ये। आपको याद है ये ट्रिक, मैंने जब परसेंटेज चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको इस तरह के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का तरीका बताया था। उसकी क्या टेक्निक बताई थी, जब भी एक्सप्रेस हो और एज अ परसेंटेज हो तो हम क्या करते हैं, एज से पहले वाली चीज न्यूमरेटर बनती है, एज के बाद वाली चीज डिनोमिनेटर बनती है, एंड क्योंकि आपको परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करना है तो आप मल्टीप्लाई बाय 100 करते हो। किसी भी नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 100। सही है, तो पहली बात तो ये कि एज से पहले वाली चीज है, देखो एडिशनल अमाउंट जो हमने पार्ट 1 में यहाँ पर निकाली है, और एज के बाद वाली चीज है कैश प्राइस। फर्क समझ आ रहा है? तो इसको मैं क्या करूंगी, A2 में आई एम गोइंग टू राइट डाउन एडिशनल अमाउंट इन द न्यूमरेटर, एज से पहले वाली चीज न्यूमरेटर, एज के बाद वाली चीज डिनोमिनेटर, एंड देन यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 100। सो लेट्स मल्टीप्लाई इट बाय 100। सो एडिशनल अमाउंट आपके पास यहाँ पर है 90, कैश प्राइस आपके पास है 360, मल्टीप्लाई बाय 100 हो गया 1/4, 4 1s are 4 and 4 25s are, so that's 25%। ठीक है, ये आंसर आ गया 25%। समझ आया? इसी तरह से बी और सी भी होगा। लेट्स डू पार्ट बी ऑल्सो, मैं पार्ट बी भी आपको करके दिखाती हूँ। ठीक है, पार्ट बी में $900 कैश प्राइस है। आपको अगर मैं पार्ट 1 की बात करूं तो पार्ट 1 में हमें क्या निकालना है, एडिशनल अमाउंट। एडिशनल अमाउंट का मतलब ये हो गया कि इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का मतलब हो गया हायर परचेज माइनस द कैश प्राइस। सो पहली बात तो ये है कि इंटरेस्ट निकालना है अगर, दैट्स हायर परचेज माइनस कैश प्राइस। सो हायर परचेज हमारे पास हो जाएगी डिपॉजिट प्लस टोटल इंस्टॉलमेंट्स, दैट विल बी 75 मल्टीप्लाई बाय 12, and I'll have to take away $900. So that's, इसको डायरेक्ट मैं कैलकुलेटर पे कर रही हूँ, 75 into 12, 1050
माइनस 900 दैट इज $150। ये मेरे पास क्या आ गई, इंटरेस्ट आ गया। अब मुझे इसका निकालना है पार्ट 2 में एक्सप्रेस वाला क्वेश्चन। सो यही वाली चीज है, एडिशनल अमाउंट अपॉन कैश प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। सो एडिशनल अमाउंट मैंने ऊपर पार्ट 1 में निकाली थी 150, कैश प्राइस मुझे यहाँ पर दी हुई है 900, सही है, मल्टीप्लाई बाय 100। सो ये हो जाएगा 150 अपॉन 900 मल्टीप्लाई बाय 100, दैट्स 16.66666। और जब मैं इसको राउंड ऑफ करूंगी टू थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स, थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स क्यों दिया, क्योंकि सीआई स्टैंडर्ड है कि यू हैव टू ऑलवेज गिव योर राउंडेड ऑफ आंसर्स टू थ्री सिग्निफिकेंट फिगर व्हेन इट कम्स टू परसेंटेजेस और साइड्स। ठीक है, परसेंटेज हो गई, साइड हो गई, वो आपने हमेशा थ्री सिग्निफिकेंट तक देनी है। लेकिन अगर करेंसी होती है, जैसे आप एक्सचेंज रेट आगे पढ़ोगे 5E में, तो एक्सचेंज रेट में करेंसीज आपको कितने डिजिट्स तक देनी होती है हमेशा, कोई सी भी करेंसी का क्वेश्चन हो वो 2 डेसिमल प्लेसेस तक देना होता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा पार्ट 2 का। यहां तक अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, और अगर ऑल क्लियर है तो उसको कॉपी करो।